आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन ए जमा बी बराबर है साइन ए जमा साइन बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सत्य है या असत्य है। देखो ये है हमारे पास, एक कागज लेके रखा हुआ मैंने यहाँ पे लिखते हैं साइन ए जमा बी बराबर साइन ए जमा साइन बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए जमा बी, ए मतलब ए और बी क्या है, यहाँ पे एंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एंगल लेके चलूँगी। जैसे मैंने ए को मान लिया 60 डिग्री और बी को मान लिया 30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही सेम हमने राइट हैंड साइड में भी करना है। एंगल ए को मैंने 60 डिग्री लिया है और एंगल बी को मैंने 30 डिग्री लिया है, ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। 60 जमा 30 हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे साइन 60 चलता आ रहा है और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओके, साइन 90 की जो वैल्यू होती है, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक ये है ना, यहाँ से देखते हैं साइन 90। ये देखो साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। और यहाँ पे भी देखते हैं कितनी वैल्यू निकलने वाली है, साइन 60। तो साइन 60 की जो वैल्यू वो है वर्गमूल 3/2, तो ये आ गई वर्गमूल 3/2 जमा साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। ये देखिए साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। 1 बराबर, ये तो हो गया एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया वर्गमूल 3 जमा 1। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा क्या है, असत्य है। कि जो साइन ए जमा बी बराबर साइन ए जमा साइन बी, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। एक सेकेंड, ये क्या है हमारा, असत्य। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देखते हैं कि क्या ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये है, ये बोल रहा है कि साइन थीटा में, ये क्वेश्चन क्या है, थीटा में, ये है हमारा थीटा, ये है हमारा थीटा। ये देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, देखो थीटा क्या है, थीटा की जो मान है वो क्या क्या है, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा का देखते हैं। अब यहाँ पे 0 है 1/2। तो अगर ध्यान से देखें, जो थीटा का मान है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो साइन थीटा का वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी देखते हैं। तो हम यहाँ से देखें, 0 जो है वो 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो 0 है वो 1 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य है कि जो थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, थर्ड में आते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, ये देखिए ये है हमारा थीटा का मान और ये है हमारा कॉस थीटा का मान। ठीक है, देखते हैं वृद्धि हो रही है कि नहीं। यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 0 है। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 से ये 0 की तरफ को बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो इट मीन्स बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है ना, कि 1 से जो है वो 0 की तरफ को ये क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा क्या है, असत्य है कि बढ़ता नहीं, ये घटता है। थीटा के मान के साथ जो है कॉस थीटा का मान क्या होता है, ये घटता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया क्या है क्वेश्चन में कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, इस तरह से। और ये बराबर होते हैं हर मान पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख लेती हूँ और यहाँ पे 0 डिग्री।
ठीक है। और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है और कॉस की कितनी होती है 1 होती। तो यहाँ पे ये 0 हो गई, यहाँ पे ये 1 होती। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बराबर नहीं होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। बाकी सभी भी चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए साइन 30 डिग्री पे ये हमारी कितनी होती हैं 1/2 होती है और कॉस 30 डिग्री पे ये वर्गमूल 3/2 होती है। तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पर भी ये वाली तो बराबर है, लेकिन ये वाली भी बराबर नहीं है, ये वाली भी बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, असत्य है कि ये साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है थीटा के मान पर। असत्य, ये हमारा क्या है, असत्य है। ओके, पांचवा है कि ए बराबर थीटा है, थीटा पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ओके, क्या बोल रहा है, ए बराबर थीटा, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 0 डिग्री है, सॉरी ये क्या है हमारा 0 डिग्री एंगल पूछा है ये, है ना। चलो देखते हैं कि एंगल ए मतलब कॉट 0 पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहीं पे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे इसको करते हैं। यहाँ पे ये बोलता है कि कॉट ए, हमें पता है जो कॉट ए होता है वो क्या होता है 1/टेंजेंट ए होता है। ठीक है, अब ए हमारे पास एंगल जो है वो कितना डिग्री दे के रखा है 0 डिग्री दे के रखा है। ठीक है, तो हम एंगल की जगह पे 0 लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1/टेंजेंट 0। अब देखते हैं टेंजेंट 0, ये टेंजेंट है, ये 0 है, तो टेंजेंट 0 पर कितना होता है 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एक सेकंड, हाँ, तो ये आ गया मेरे पास 1/टेंजेंट 0 पर कितनी होती है 0 होती है। तो 1/0 कितना हो गया हमारे पास, ये परिभाषित नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें पता है 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, सत्य है। ठीक है, जो पूछा था क्वेश्चन वो क्या है हमारा पास, परिभाषित नहीं मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हाँ जी, कॉट जो एंगल ए बराबर है 0 डिग्री पर कॉट ए हमारा क्या होता है परिभाषित। यहां से भी देख सकते हैं आप, चाहे ये देखिए, ये हमारे पास टेबल है, जो कॉट है कॉट 0 पर जो है आपका क्या होता है परिभाषित। ये देखिए, जो डैश का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है। ठीक है, कि कॉट 0 पर हमारा क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 है था। तो जो आगे वाली जो वीडियोस होंगी प्रश्नावली 8.3 की, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद।